हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि लिटरेचर क्या होता है। लिटरेचर की जो टर्म है ये स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करती है कि लिटरेचर क्या है। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लिटरेचर पढ़ रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। कई स्टूडेंट्स नॉवेल्स पढ़ रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है कि ये लिटरेचर है या नहीं है। समझते हैं कि शायद ये लिटरेचर नहीं है, या कुछ लोग सॉन्ग्स अगर सुन रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि ये भी लिटरेचर में आता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही सब बताऊंगी कि लिटरेचर क्या होता है, लिटरेचर का मीनिंग क्या है, लिटरेचर की डेफिनेशन क्या है, लिटरेचर की टाइप्स कौन सी हैं। तो सबसे पहले बताती हूँ कि लिटरेचर क्या है। लिटरेचर जो है वो इंसान की अपनी ही एक रिफ्लेक्शन है, यानी इंसान का अपना ही एक अक्स है। लिटरेचर में हम सोसाइटी को शेप देते हैं, सोसाइटी की एक रियलिस्टिक पिक्चर को बयान करते हैं। यानी कि इसमें सोसाइटी के ड्रॉबैक्स लिखते हैं, सोसाइटी की बुराइयां लिखते हैं, सोसाइटी की अच्छाइयाँ लिखते हैं। यानी सोसाइटी किस तरह से इंसानों के लिए हार्मफुल है और किस तरह से उनके लिए बेनिफिशियल है। अब हम बात करते हैं लिटरेचर के मीनिंग की। लिटरेचर का जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड लिटरेचरा से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है राइटिंग फॉर्म्ड विद लेटर्स। यानी कि वो रिटर्न फॉर्म्स जिनमें लेटर्स शामिल होते हैं उनको हम लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर की डेफिनेशन बताने से पहले मैं बता दूं कि लिटरेचर की जो डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती है। लिटरेचर की डेफिनेशन उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। लिटरेचर अ बॉडी ऑफ रिटन वर्क्स, यानी कि रिटन वर्क्स की जो बॉडी है उसको हम लिटरेचर कहते हैं। लिटरेचर की दूसरी डेफिनेशन हमारे पास है, लिटरेचर रेफर्स टू रिटन वर्क्स सच एज नॉवेल्स, पोएम्स, प्लेस एंड एसेज दैट आर कंसीडर्ड टू हैव आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू। यानी कि रिटन वर्क्स जो नॉवेल्स, पोएम्स, प्लेस और एसेज वगैरह होते हैं उनकी अपनी एक आर्टिस्टिक और इंटेलेक्चुअल वैल्यू होती है, उन्हीं को हम लिटरेचर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बात क्लियर हो गई कि जो रिटन वर्क्स हैं वो लिटरेचर है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जो हम बोलते हैं या जो हम सुनते हैं फिर वो क्या होगा। यानी जो एंशियंट टाइम्स के दौरान लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ और वॉर्स के दौरान वो खो गया, तो फिर वो क्या था। यानी कि उस टाइम पे राइटर्स ऐसे करते थे कि वो लिखते थे और वो स्टोरी टेलिंग मेथड यूज़ करके अपनी जो रिटन वर्क्स होते थे वो लोगों को सुनाना पसंद करते थे। तो जो वो सुनाते थे फिर वो क्या था, ताकि उनका जो वर्क है वो महफूज रह सके, सेफ रहे। लिटरेचर की जो प्रॉपर डेफिनेशन बनती है वो ये है, एनीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन स्पोकन एंड रिटन फॉर्म इज़ कॉल्ड लिटरेचर। यानी कि जो स्पोकन में भी मौजूद हो और रिटन में भी मौजूद हो उसको हम कहते हैं लिटरेचर। अब हम बात करते हैं लिटरेचर की टाइप्स की। हमारे पास लिटरेचर की दो टाइप्स हैं, एक है प्योर लिटरेचर और दूसरी है अप्लाइड लिटरेचर। तो सबसे पहले हम प्योर लिटरेचर को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। प्योर लिटरेचर की डेफिनेशन कुछ यूँ हैं, इट रेफर्स टू रिटन वर्क्स दैट एग्जिस्ट फॉर देयर ओन सेक, फोकसिंग ऑन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी एंड द एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियाज एंड इमोशंस। यानी कि इसमें हमारा सारा फोकस जो है वो राइटर के स्टाइल के ऊपर होता है, राइटर के आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस के ऊपर होता है, राइटर की क्रिएटिविटी, राइटर के इमोशंस के ऊपर होता है। यानी हमारा जो राइटर है वो इस तरह के एक्सप्रेशन यूज़ करता है कि वो अपने रीडर्स को, अपनी जो ऑडियंस है उनको इंटरटेन करता है, उनको प्लेयर प्रोवाइड करता है। इसमें हमारे जो राइटर हैं उनका मकसद होता है उसने अपनी ऑडियंस को क्या करना है, इंटरटेन करना है। इसमें उन्होंने कोई हमारे साथ इन्फॉर्मेशन या कोई नॉलेज या कोई कम्युनिकेशन नहीं करनी, इसमें उन्होंने जस्ट हमें क्या करना है, इंटरटेन करना है। उनका सिर्फ एक पर्पस है कि वो अपनी ऑडियंस को इंटरटेन कर पाएँ अपने आइडियाज़ के थ्रू या अपने इमोशंस के थ्रू। इसमें राइटर ऐसे एक्सप्रेशन यूज़ करता है कि वो उन एक्सप्रेशंस के ज़रिए अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करता है कि वो प्लेयर फील करते हैं। प्योर लिटरेचर के हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास है कीट्स का एक वर्क ओड ऑन ग्रीशियन अर्न। उसमें उन्होंने हमारे साथ कोई इन्फॉर्मेशन या नॉलेज शेयर नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसमें अपनी ऑडियंस को इंटरटेन किया है, अपनी ऑडियंस को एक प्लेयर प्रोवाइड किया है। इसी तरह से दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास है एक नॉवल हैरी पॉटर, जो जेके रोलिंग ने लिखा है। उन्होंने भी ऐसे ही एक अफसानवी कहानी बयान की है जिसमें उन्होंने अपनी ऑडियंस को इंटरटेन करने की, अपनी ऑडियंस को प्लेयर प्रोवाइड करने की कोशिश की है। दूसरी टाइप हमारे पास अप्लाई लिटरेचर है। इसकी डेफिनेशन ये है, इट रेफर्स टू द यूज़ ऑफ रिटन वर्क्स इन प्रैक्टिकल वेज। जो भी इसमें रिटन वर्क होगा वो हमारे किसी ना किसी तरह से प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई हो सकता है। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग लिटरेचर टू एड्रेस रियल लाइफ इश्यूज एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसमें हमारे रियल लाइफ इश्यूज को डिस्कस किया जाता है और हमारा जो राइटर है वो इस तरह से हमारे साथ बात करता है जैसे वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, हमें कुछ नॉलेज प्रोवाइड करना चाहता है। अप्लाई लिटरेचर प्योर लिटरेचर से बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हमें राइटर के स्टाइल ऑफ राइटिंग से, उसके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन से, उसके इमोशंस और आइडियाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जस्ट हमें उस इंफॉर्मेशन से कंसर्न होती है जो हमने लेनी होती है। अप्लाइड लिटरेचर की हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं।
सबसे जो ग्रैंड एग्जांपल इसकी है वो डार्विन का वर्क द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है, जिसमें हमारे राइटर हैं हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे पास दूसरी एग्जांपल है एटॉमिक हैबिट्स। इसमें भी हमारे राइटर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, कुछ नॉलेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। इसमें वो बताते हैं कि किस तरह से हम बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं और किस तरह से हम अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। इसमें उन्होंने डिफरेंट वेज और मेथड्स यूज़ किए हैं कि किस तरह से इन आदतों को छोड़ना है और इन आदतों को अपनाना है। तीसरी और लास्ट एग्जांपल हमारे पास है रिच डैड और पुअर डैड की, जिसमें हमारे डेली लाइफ के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया गया है। इसमें भी हमारे जो राइटर हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं किस तरह से हम इन डेली लाइफ इश्यूज को डील करें। अप्लाइड लिटरेचर जो है ये प्योर लिटरेचर से बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें हमें राइटर के स्टाइल ऑफ राइटिंग से, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो क्लमजी है, चाहे वो नॉर्मल है, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो कंसर्न होता है वो उस इन्फॉर्मेशन या उस नॉलेज से होता है जो हमें हमारा राइटर प्रोवाइड करना चाहता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि लिटरेचर क्या होता है और इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।